नमस्कार, वेलकम टू पीएससीवी। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हमारे एक ही वीडियो में एक पूरी जनजातियों का हम रिवीजन करेंगे, जिससे हमारी जो मध्य प्रदेश जनजातियों की परीक्षा दान की पुस्तक आती है वो इससे वो कंप्लीट हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर में, ये प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में वो दिए गए हैं। जैसे भारीय जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो छिंदवाड़ा जिले में देखा जाता है हमारा। वहीं वेगा जनजाति जो हमारी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो जो कठमेना, रायमेना, नरोत्तिया, भरोतिया, ये हमें देखने को मिल जाती है। वहीं किस जनजाति को आदर में खूटिया पटेल के नाम से जाना जाता है, तो जो हमारी शहरीय जनजाति है उनके लोगों को खूटिया पटेल के नाम से जाना जाता है, उनके प्रमुख को। उसके साथ में गौड़ जनजाति को आप क्या मानते हैं, तो इन्हें कोयतोर के नाम से भी जाना जाता है, ये इनके उपनाम है। अगर ये जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो लोह शिल्प से जो भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो अगरिया जनजाति के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं हम देखें छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारीय जनजाति के जो कृषि देवता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको भीमसेन कहा जाता है, देवी देवताओं को। बड़म किस जनजाति का नृत्य है, तो ये भारीय जनजाति का नृत्य। ये फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जनजातियों के नृत्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। वहीं हम देखें जो मांडवारा त्योहार है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहीं घेला एवं बिदड़ी त्योहार भी किस जनजाति द्वारा, तो गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आप सब लोग देख सकते हैं पीछे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखे हुए हैं, इसलिए हमें ये जनजातियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद में गौड़ जनजाति की प्रमुख लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी भोयारी बोली बोली जाती है, तो बैतूल जिलों में ये हमें बोली जाती है। कौन सी, पवारी या भोयरी बोली मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बोली जाती है। उसके बाद दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाला नोड और अलंकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। वहीं जनजातियों के जो कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में यह स्थापित किया गया। सॉरी। पद्मश्री से सम्मानित अरविंद सिंह डोडरे बेगा जनजाति से संबंधित है और ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो पूछे भी गए हैं पेपरों में। स्वर्गीय श्री बादल सिंह भोई कौन थे, वे एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। जो जनजातियों का योगदान है उनसे ये क्वेश्चन लिया गया है। वहीं हम देखें किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों को विधानसभा में सीटों का आरक्षण देखने को मिलता है, तो 332 के तहत हमें जो विधानसभा में आरक्षण देखने को मिलता है जनजातियों से जुड़ा हुआ। अब हम देख लेते हैं ये हमारे मुख्य वो रहेंगे कि विषय पढ़ने के लिए संकेंद्रण, उपजातियां, उपनाम, कृषि देवता, देवी देवता, जनजातीय नृत्य, पर्व, त्योहार, भाषा, बोली, जनजातीय कलाकार, पुरस्कार, स्वतंत्रता आंदोलन व जनजातीय योगदान। वहीं हम देखें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं संकेंद्रित जिले तो भील जनजाति धार, वड़वानी व झाबुआ में हमें देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में जो जनजाति जनसंख्या है उसका लगभग 39.08% हमें भील जनजाति देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें गौड़ जनजाति 33.25%, मंडला, बैतूल, सिवनी, नर्मदा घाटी के दोनों ओर हमें देखने को मिल जाती है। अगर सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात करें तो भील हो गई, लेकिन सबसे बड़े जनजातीय समूह के बारे में बात करें तो गौड़ जनजाति हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। वहीं हम देश के बारे में बात करें तो गौड़ जनजाति देश की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। वहीं कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, रीवा सतना सिंधी जिले में पाई जाती है। इसकी जो जनसंख्या है 7.62% देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। हमारी चौथे नंबर की जनजाति कोरकू जनजाति 4.477%, बैतूल, खंडवा, हरदा जिले में यह मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाती है। शहरीय जनजाति 4.01%, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और उसके बाद में हमें ये मुख्य रूप से इन जिलों में तो इनका संकेतन दिख जाता है। वहीं हम देखें तो दतिया व गुना में भी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें बेगा जनजाति के 2.71% मध्य प्रदेश में की जनजातियों की जो जनसंख्या उसमें इसका योगदान है। मंडला, डंडोरी व अनूपपुर में यह मुख्य रूप से संकेंद्रित देखी जाती हैं। वहीं भारीय जनजाति 1.26% छिंदवाड़ा का जो तामीय क्षेत्र है पातालकोट का, वहाँ साथ में जबलपुर में भी हमें देखने को मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी मुख्य जनजातियाँ हैं उनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो गौड़ की अगरिया, प्रदान, भिम्मा, ओझा, मुडिया, नागरची व सोलहास हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें कोल जनजाति की तो गवठिया, रोतिया, रोतेले, रोइया, रोहेले हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें भील जनजाति की तो भिलाला, वरेला, पटालिया, तड़वी, रथियास हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं कोरकू जनजाति बड़ोया, पोवई, बबारी, रूमा, पथरिया, दुलारिया, निहाल हमें ये कोरकुओं के देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखना जे बबारी, बडोई, पथरिया वगैरह ये कुछ क्षेत्रों में जो बावरिया वगैरह भी कहा जाता है, बंदोरिया, बावरिया, जो पथारिया ये खंडवा
हमारा और जो हमारा होशंगाबाद वाला क्षेत्र और बैतूल वाले क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहीं भारिया की है भूमिया, भुयार, पांडा व पालेहा, ये हमें भारिया के देखने को मिल जाते हैं। वहीं सहरियाओं के सबर, सोर, सोसिया, दंडामी देखने को मिलता है। सोर जनजाति वो छत्तीसगढ़ और टीकमगढ़ वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है हमें। बेगांव के बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, रमैना, कठमैना, बादमैना व नाहर में बेगा जनजाति की उपजातियों देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो जनजातियों के मुख्यतः जो जनजाति समुदाय के कार्य व व्यवसाय हैं, जैसे आगरिया, क्योंकि आपको पता होगा किसके लिए काम करते हैं, ये लोहा शिल्प का काम करते हैं व किसी जो उपकरण है लोहे के वो बनाने का इनका मुख्य व्यवसाय है। वहीं हम खैरवार के बारे में बात करें तो कत्था बनाने का कार्य करती हैं। बेगा जनजातियों के बारे में बात करें तो बेगा जनजाति चिकित्सक के रूप में कार्य करती हैं। उसके बाद कोरकू भूमि खोदने का काम करते हैं। कोल कृषि कार्य व बिल्मा का जो संग्रहण करते हैं। हलवा जनजाति चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य बालाघाट जिले में उनका संकेंद्रण देखा जाता है और सबसे पढ़ी लिखी जनजाति के रूप में भी देखी जाती है। प्रधान और गाथा गायन संगीत कार्य के रूप में प्रधान कार्य करते हैं। मुंडिया कास्ट, लोह शिल्प कला, कुंदेर सुपारी, जो कुंदेर हमारी जो रीवा की सुपारी कला है वो कुंदेर जाति के समुदाय के लोगों द्वारा किया था। पनिका ये क्या होता है, कबीरपंथी होते हैं तो बुनकर व दर्जी का काम करते हैं। भरेवा कला जो हमारी बैतूल की है, भरेवा समुदाय द्वारा डोगरा कला बनाई जाती है जिसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, वो हमारा डोगरा कला से संबंधित है। अब हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और उनके नृत्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी भील जनजाति द्वारा। तो भील जनजाति द्वारा भगोरिया, पाली, डोहा व बड़वा नृत्य किया जाता है। वहीं हम बात करें गौड़ जनजाति के बारे में तो सैला, भड़ोनी, करहा, गेंडी, गौचो, सुगा, कर्मा, टीना, रीना टीना, गौंडी, गौचो ये मुख्य रूप से हमारे गौड़ जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। वहीं हम बात करें कोल जनजाति के द्वारा तो डहका या कोल दहका किसके द्वारा किया जाता है, कोल जनजाति द्वारा व नारदी नृत्य भी कोलों के द्वारा किया जाता है। वहीं हम बात करें कोरकुओं के बारे में चटकोरा, थापटी, थांडलिया व गदली नृत्य मुख्य रूप से कोरकुओं के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति द्वारा लहंगी व रागनी नृत्य किया जाता है। बेगा समुदाय में परदोनी, कर्मा व रीना ये बेगा द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना कई बार जो चीजें हमारी कोरकू और गोंडाओं में कॉमन भी देखने को मिल जाती है। वहीं भारिया द्वारा भड़म, सैतम, अहराई नृत्य इनके जो मुख्य नृत्य हैं भारिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। वहीं गौर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। बार नृत्य कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। वहीं हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से जुड़े हुए जो प्रकाशन है उनके जो लेखक कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो द बेगा बैरिया एल्वन के द्वारा लिखा गया था। द बेगा ये ध्यान रखिएगा टीबी नायक के द्वारा द भील द सहरिया लिखा गया था, क्योंकि भील को अपना बड़ा भाई सहरिया मानते हैं और बेगा और गौड़ों से संबंधित रहते हैं मुख्य रूप से, तो हमें याद रखना है। द कमार श्याम शरण दुबे जी द्वारा लिखा गया। भिम्मा एक शेख गुलाब द्वारा लिखा गया है। वहीं रेसेस ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर आर.सी. मुजुमदार जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा। द मुडिया गॉड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज ग्रीजेसन द्वारा लिखा गया है। ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग जी द्वारा लिखे गए हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अजित राय जादा जी द्वारा लिखी गई है। कॉल इन सेंट्रल इंडिया वॉल्टर जी ग्रिफिथ द्वारा लिखी गई है। वहीं ट्रैवल ऑफ इंडिया ठक्कर बाबा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में हमारी जो लास्ट पुस्तक है द ट्राइब्स ऑफ कस्टम्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस, ये रसेल एंड हीरालाल जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारी जनजातियों से जुड़ी हुई जो देव हैं उनके बारे में। इसमें थोड़ा सा ये मिट गया है लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे गौड़ जनजाति के जो देवता हैं उनके बारे में। जो हमारे गौड़ जनजाति के सबसे पहले हम देखते हैं जनजातियों के जो हमारे प्रमुख देवता हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति के। तो इसमें मिट गया है लेकिन आप जो पुस्तक लिए होगे उसमें देख लेना। तो हमारी भील जनजाति के हैं तो भील देव के हैं। भिलट देव हो गए, हमारे बाप देव हो गए, भंगोर देव हो गए, ये हमें भील जनजाति में देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे गौड़ों के देवता। तो बड़ा देव हो गए, लिंगोपेन हो गए, नारायण देव हो गए। वहीं कोलों के देवता बड़वा देव, अहिर बाबा हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम कोरकू के बारे में बात करें तो मेघनाथ, डोंगर देव हमें कोरकुओं के देवता देखने को मिल जाते हैं। वहीं सहरियाओं के तेजा जी, नाहर देव, हरिमन देव हमें सहरिया जनजाति के देवता देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें बेगा जनजाति से जुड़े हुए तो ठाकुर देव जो सृष्टि के निर्माता के रूप में आप वो जानते हैं। वहीं बूढ़ा देव वो अपने प्रमुख देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। वहीं भारियाओं के भीमसेन देव व बरुआ देव देखने को मिलते हैं। आगरियाओं के लुआसुर तो हैं ही। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी बोलियां। तो सबसे पहले भील, जब एक नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा मिट गया है, एक नंबर में आ जाती है हमारी भील जनजाति। तो भील जनजातियों की कौन सी होती है, बारेली। कौन सी भाषा है, बारेली, ध्यान रखना बारेली है। गौड़ों की हमारी डोरली,
डोरली आपकी जो पुस्तक होगी उसमें देखने को मिल जाएगी। भीतरी, हलवी और गोंडी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो। वहीं हम बात करें कोल की, तो कोलियारी भाषा यहाँ मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। वही कोरकुओं की निहाली व मोबासी बोली ये प्रयोग करते हैं। शहरियों के जो नॉर्मली जो स्थानीय भाषा होती है, बेगा की बेगानी हो गई, और भरिया जो भारिया जनजाति के लोग हैं उनकी भरियाटी या भरनौटी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। अन्य बोलियों के बारे में बात करें, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया पवारी किस क्षेत्र में बोली जाती है? छिंदवाड़ा व बैतूल का क्षेत्र वहाँ पर पवारी बोली जाती है। वहीं खटोली भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, पन्ना, छतरपुर व दमोह वाला क्षेत्र वहाँ पे हमारी खटोली भाषा बोली जाती है। बनाफड़ी, जो बनाफड़ी शैली तो पश्चिमी बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, जो बुंदेलखंड से लगा हुआ है उसमें बनाफड़ी बोली बोली जाती है। लोधी बोली ये बालाघाट वाला क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। घोरा, केन व नागिन नदियों के मध्य में बोली जाती है, जो हमारा उमरिया वाला क्षेत्र है वहाँ से। वहीं हम तमरधारी, चंबल किनारे के दोनों क्षेत्र बोली जाती है, तमरधारी व भदावरी। और कुरुक्षेत्र जो उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है भाषा वो उसके अंतर्गत आती है। अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश जो प्रमुख जनजातियां हैं और उनके उपनाम, उनके बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जैसे भील है तो भीलों को क्या बोला जाता है? बनपुत्र या तीरंदाज बोला जाता है। गोंडों को कोयतोर बोला जाता है। वहीं हम कोल की बात करें तो सबरी के वंचर या सिंह बोंगा, जो सूर्य की संतान सिंह बोंगा देव उनके प्रमुख है, तो उनके रूप में कोरकू रावण के वंशज, क्योंकि कोरकू आपने देखा होगा तो कौन सा पर्व मना रहे थे? मेघनाथ पर्व के रूप में मना रहे थे। मेघनाथ इनके प्रमुख देवता थे, तो रावण के वंशज हो गए। वहीं सहरिया ये भीलों के छोटे भाई कहलाते हैं, अपने आप को खूंटिया पटेल कहलाना पसंद करते हैं। वहीं हम बात करें बेगांव के बारे में, तो अपने आप को जादूगर, चिकित्सक या प्रकृति पुत्र या बिजावर अपना कहलाने को पसंद करते हैं। वहीं हम बात करें भारिया जनजाति को, तो गोंडों के छोटे भाई हैं, वह अपने आप को पांडवों के वंशज के रूप में ये कहलवाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं उनके तीज त्यौहार है, तो सबसे पहले भील, तो भीलों के द्वारा भगोरिया व दिबासा और ईदल त्यौहार मनाया जाता है। वहीं गोंडों के बारे में बात करें तो मडई, लारूकाज व बिदरी त्यौहार मनाया जाता है। फिर उसके बारे में बात करें हम कोल, तो कोल दहका वो तो मुख्य त्यौहार हो जाता है। उसके बाद में हमारे आते हैं कोरकू, तो मेघनाथ, डोडबली व जिरोती मुख्य रूप से हमें देखने को कोरकुओं के लिए मिल जाता है। वहीं हम बात करें सहरियाओं के बारे में, अगला है सहरिया, तो सहरियाओं के तेजा नवमी, सीतावड़ी जो मेला लगता है वो हमारा सहरियाओं का विशेष हो जाता है। उसके बारे में हम बात करें तो हमारी जो बेगा जनजाति, तो आपने देखा होगा रतौना त्यौहार मनाया जाता है, शहद से जुड़ा हुआ, बेगाओं से संबंधित, तो वो रतौना त्यौहार जिसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है, रतौना आ गया। भारिया से जुड़ा हुआ तो यहाँ पे नवाखनी जो नई फसल आती है उससे जुड़ा हुआ, एवं ब्रही त्यौहार भी मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रमुख जनजातियां हैं तो उनके जो अलंकरण व भित्ति चित्र है उनसे जुड़े हुए, तो पिथौरा आपको पता होगा ये हमारी भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें तो नोडोरा जो हमारी दीवार पर बनाई जाती है तो गौड़ जनजाति से जुड़ा हुआ। डिगना प्रथा ये भी हमारी गौड़ जनजाति से जुड़ी हुई है। वहीं रजावर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाया जाने वाला मिट्टी का प्राकृतिक अलंकरण है। इसी के साथ में हम देखें तो सावनाई, जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर गोबर से चित्रांकन किया जाता है, वो सावनाई के अंतर्गत आता है। कोहबर पूछा जाता है जो कोहबर वैवाहिक चित्र बनाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? तो जो बघेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पे हमें कोहबर वैवाहिक भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। हम बात करें जिरौती के बारे में, जिरौती निमाड़ से जुड़ा हुआ है, ये भित्ति चित्र हुआ करते हैं। उसके बाद में हम बात करें चित्रावन, क्या चित्रावन गेरू और हल्दी के भित्ति चित्र है जो हमारे मालवा में बनाए जाते हैं। उसी के बाद में बात करें हम देवासा भित्ति चित्र, तो वे हमारे मालवा में बनाए जाते हैं, तो हमारे लिए मुख्य हो गए। अब हम आगे जो बात करते हैं अब है हमारी जो मध्य प्रदेश के जनजातियों से जुड़े हुए मुख्यतः जो संस्थान है उनके बारे में। तो पहला है हमारा संस्थान, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास, पहले ये छिंदवाड़ा में था लेकिन अब ये भोपाल में है, और 1954 में 20 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना की गई। वहीं NIRTH इनसे जुड़ा हुआ जो स्वास्थ्य अनुसंधान है जो जबलपुर में स्थापना हुई, 1984 में इसकी स्थापना हुई। वान्य प्रकाशन भोपाल में 1980 में स्थापना होती है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट की स्थापना भोपाल में 1981 में की गई। उसके बाद ट्राइफेड जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो इनके जो भी उत्पाद होते हैं इनको बाजार प्रदान करता है, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई 1987 में। वहीं देखें हम मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम भोपाल में 1994 में इसकी स्थापना की गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश का राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है
उसको 29 जून 1995 में स्थापना की गई। भोपाल में इसका मुख्यालय है। वहीं जनजातीय आयोग नई दिल्ली में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका 19 फरवरी 2004 में इसको अलग कर दिया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है और आयोग 338 का के तहत हमारे संविधान में हमें देखने को मिल जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, ये 2008 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहीं श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में 1954 में इसकी स्थापना हुई। पहले ये मध्य प्रदेश का जनजातियों से जुड़ा हुआ संग्रहालय हुआ करता था, जो वर्तमान में भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये जो संग्रहालय है इसको भारतीय जनजाति के लिए समर्पित कर दिया गया। भाई जनजातीय संग्रहालय 2013 में भोपाल में की गई। अगर क्वेश्चन आए तो हम इसे लगाते हैं। आदिवासी जो लोक एवं जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में 2001 में इसकी स्थापना की गई। अब हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों से जुड़े हुए जो मुख्यतः पुरस्कार हैं उनके बारे में। तुलसी सम्मान और देवी अहिल्याबाई सम्मान, बस ध्यान रखिएगा ये दोनों एक ही कैटेगरी में दिए जा रहे हैं। बस एक पहले महिलाओं को दिया जा रहा है, एक पुरुषों को। तो देखो तुलसी में 3 है तो 83 में दिया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई पूरा देखेंगे तो 1996 है। 5000 की राशि प्रदान की जा रही है। एक पुरुष वर्ग एक महिला वर्ग है, जो हमारी जनजातियों की लोक व पारंपरिक कलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। वहीं हम देखें जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान 2008 में प्रारंभ की गई। अब ये जितने भी सम्मान हैं हमारे 2008 में हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी हैं हमारे, तो सभी जो सम्मान नाम पड़ेंगे बार बार नहीं बोलूँगा। सब में 3 लाख की राशि प्रदान की जा रही है और उसके 2008 में इसकी स्थापना की जा रही है। अब हम एक बार इनके नाम पढ़ेंगे और इनसे किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान 2008 3 लाख की राशि। शिक्षा और खेल गतिविधियों को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए जनजातियों के जो युवक युवतियाँ उनको प्रदान किया जाता है। रानी दुर्गावती 2008 3 लाख। समाज सेवा प्रशासन उद्यमिता के क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं को प्रदान किया जाता है, ये मतलब जनजातीय महिलाओं को। वहीं वीर शंकर शाह ये उसी क्षेत्र में दिया जाएगा, किसमें, पुरुषों को। तो ध्यान रखिएगा ये ऊपर तुलसी और अहिल्याबाई जैसा इसमें कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं ठक्कर बाबा सम्मान 2008 3 लाख की राशि, ये हमारे किसी भी संस्था व्यक्ति को दिया जाता है जो हमारी जनजातियों को, गरीबी पीड़ित और शिक्षित जनजातियों के समुदायों के लिए सेवा का कार्य करते हैं। वहीं बादल भोई सम्मान पुरुष, महिला, बालक, बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। अदम्य साहस व वीरता के लिए 2008 में प्रारंभ किया गया, 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वहीं हम देखें जिनगढ़ श्याम सम्मान 2008 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। परंपरागत जो इनकी जो कलाएं हैं उनके क्षेत्र में काम करने के लिए पुरुष व महिलाओं को ये प्रदान किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम जो स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान रहा है मध्य प्रदेश में, उनसे जुड़े हुए जो लोग आते हैं तो किस क्षेत्र से आते हैं, उनके मुख्य जन्म स्थान कौन कौन से। जैसे हम देखें टांट्या भील है तो बदड़ा ग्राम पदना तहसील खंडवा का क्षेत्र हमें देखने को मिल जाएगा। भीमा नायक सेंधवा बडवानी, खाजा नायक उनके सगे संबंधी हुआ करते थे, ये भी सेंधवा बडवानी। वहीं सीताराम कंवर जी हमें बडवानी व निर्माण में देखने को मिल जाते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई जी जो टांडा बरद क्षेत्र खरगोन का है वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। प्रदीप भाई जदवा रंगौल ग्राम अलीराजपुर में देखने, अलीराजपुर नाम हो गया है इसका, तो अलीराजपुर में देखने को मिल जाएंगे। गंजन सिंह कोरकू मंजू ओजाई घोड़ा डोंगरी जो बैतूल का क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। विष्णु सिंह उनके कोरकू शाहपुर बैतूल का क्षेत्र। बादल भाई गोंड डुंगारिया छिंदवाड़ा का क्षेत्र। बिरसा गोंड सरजू विष्णु सरदार विष्णु सिंह गोंड ये हमें घोड़ा डोंगरी व बैतूल वाला क्षेत्र। शंकर शाह रघुनाथ शाह गढ़ मंडला जो हमारा जबलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमें ये सक्रिय रूप से आंदोलन करते हुए देखे जाते थे। अवंतीबाई गिरधारीबाई रामगढ़ की रानी अवंतीबाई या मंडलास क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। राजा डेलन शाह मदनपुर व नरसिंहपुर वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे। श्री मूका व मुड्डोबाई साकिन ये टूडिया सिवनी वाले क्षेत्र से। वहीं शांतिबाई मैयर वाले क्षेत्र से हमें देखने को मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं जनजातियों से जुड़े हुए जो मुख्यतः अनुच्छेद हैं उन और इस संविधान में उनसे जुड़े हुए जो प्रावधान है उनके बारे में। जैसे हमारा जो अनुच्छेद 164A है तो पृथक जनजातीय मंत्रालय का गठन करता है, जिसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व उड़ीसा में एक अलग से 4 राज्यों में मंत्रियों का गठन किया जाता है, जनजातीय मंत्रालय का गठन किया जाता है। उसी प्रकार 244 के तहत जो जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन किया जाएगा उसके बारे में वर्णन मिलता है। 244(1) के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद जो 5वीं अनुसूची के तहत गठित की जाती है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। 243D जो हमारी पंचायती राज्य हैं उनमें ST की जो सीटें उनके आरक्षण की बात की जाती है। वहीं हमारी 243T के अंतर्गत नगर पालिकाओं में ST की जो सीटें हैं उनका आरक्षण की बात करते हैं। 330 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश से कितनी है, 6 सीटें हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। विधानसभा में हमें आरक्षण से बढ़ी हुई सीटें तो कितनी है हमारी 47 विधानसभा में सीटें जो 332 अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। वहीं 338 का के तहत जनजातीय आयोग के बारे में बात की जाती है। 342 के तहत इनको परिभाषित किया गया था। लोक अधिसूचना जारी करने के लिए
विशेष प्रावधान किए जाते हैं। और 242(1) के अनुसूचित जाति शब्द के बारे में बताया गया और 266(25) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के बारे में बताया गया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो शिल्पकला एक नज़र में जो हमारे मध्य प्रदेश में देखी जाती है उनको, जैसे कि पीपी वर्क, माचो शिल्प उज्जैन व ग्वालियर वाले क्षेत्र में इनको जीआई टैग भी प्रदान किए गए हैं। ये भी हमें देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। भाई डोकरा कला भरेवा जनजाति द्वारा हमें बैतूल वाले क्षेत्र में गुड़िया शिल्प झाबुआ व गलबट्टो बाई झाबुआ के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वो गुड़िया शिल्प कला के लिए फेमस थी और उन्होंने पूरे विश्व में इसकी ख्याति हमें प्रदान करवाई। उसके बाद में चिचली धातु से जो नरसिंहपुर की है चिचली धातु शिल्प, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुपारी शिल्प कला जो रीवा से जुड़ी हुई है मुख्य रूप से। चर्म उद्योग देवास व इंदौर के आसपास वाले क्षेत्र में बाघ प्रिंट धार वाला है। छिपा भैरू प्रिंट जिसके नाम से जाना जाता है भैरूगढ़ उज्जैन से जुड़ा हुआ है। पीतल कला टीकमगढ़ व दतिया वाला क्षेत्र हुआ। उचेरा धातु शिल्प कला ये किससे जुड़ी हुई है? ये सतना से जुड़ी हुई है, पेपरों में पूछी भी गई है। वहीं हम देखें तो महेश्वर में महेश्वर साड़ी के लिए फेमस है खरगोन। वहीं नंदना प्रिंट तारापुर नीमच का फेमस है। नंदना प्रिंट मुख्य रूप से भील जनजातियों से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें याद होना चाहिए। वहीं हम बात करें हमारी तुम्बा शिल्पकला लौकी की जो सुखाकर उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ये मध्य प्रदेश सीमावर्ती और बस्तर वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाती हैं। वहीं हम बात करें बाटिका प्रिंट जो हमारे मुख्य रूप से जो उज्जैन वाला क्षेत्र है वहाँ पर बाटिका प्रिंट उज्जैन में बनाई जाती है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं कि आयोग के न्यू ट्रेंड के अनुसार परीक्षा में कुछ योजनाएं पूछी गई हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सीएम हेल्पलाइन हमारी 31 जुलाई 2014 में प्रारंभ की गई थी। आहार अनुदान योजना, ध्यान रखना बेगाबाड़िया और शहरी जनजातियों द्वारा 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। महिला जो उनके घर में होती हैं उनको दिए जाते हैं, जिससे उनके पोषण को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि घर में महिलाएं खाना बनाती हैं। तो ये 23 दिसंबर 2017 में प्रारंभ की गई। और आकांक्षा योजना 1 जनवरी 2018 में नीट वगैरह में जो प्रवेश लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था इसी के तहत की जाती है। पेपरों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। राशन आपके द्वारा जो कोविड के बाद से लोग सक्षम नहीं थे तो राशन उनके घर में पहुंचाया गया, तो 15 नवंबर 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के समय पर यह प्रारंभ किया गया था। वहीं हम बात करें देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई। टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 में। वहीं बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसमें ऋण की राशि प्रदान की जाती है, दोनों में राशियां अलग अलग हैं। 6 सितंबर 2022 में ये प्रारंभ की गई थी। वहीं पीएम जनमन योजना तो हमारी जनजातियां हैं उनसे जुड़ी हुई है, उनको क्या है जो लीगल वगैरह जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए 15 नवंबर जो 2023 में यह प्रारंभ की गई। उसी के बाद में हम देख लें श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 4 जनवरी 2024 को। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, इसमें हम उनके प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए गाँव को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर अक्टूबर 2024 में। वहीं स्वर्ण संकल्प योजना, इसके तहत हम उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करेंगे कि जिससे वो सेना वगैरह में भर्ती ले सके, तो 2024 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक एवं अन्य कलाकार एक नज़र में। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं, ये जिला झाबुआ से संबंधित हैं। वहीं दुर्गाबाई ब्याम गोंड व डिगना चित्रकला डिंडोरी क्षेत्र से। तीजनबाई पडवानी गायिकाएँ छत्तीसगढ़ दुर्ग की। उसके बाद में जोधैया बाई बेगा से जुड़ी हुई हैं उमरिया वाले क्षेत्र में। बत्तोबाई गुड़िया शिल्पकला हमारे ग्वालियर क्षेत्र से हुई गई। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिकाएँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। वहीं असगरबाई बिजावर जो छत्तीसगढ़, ये पेपर में पूछा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। संगीतकार हैं हमारे असगराबाई जो बिजावर क्षेत्र छत्तीसगढ़ से आती हैं। वहीं अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी बेगा नृत्य से जुड़े हुए हैं, परधोनी नृत्य और बेगा नृत्य होता है डिंडोरी से जुड़े हुए हैं। वहीं हम राम साहब पांडे जिनका निधन हो चुका है और ये सागर क्षेत्र से हमारे राई नृत्य से जुड़े हुए हैं, और जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य ही राई नृत्य है। वहीं हम बात करें बज्जू श्याम जी, तो ये हमारे गोंडी चित्रकला डिंडोरी कोई पाटन गाँव से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में मोहम्मद बिलाल खत्री जो बाघ प्रिंट व एम्ब्रॉयडरी है वो धार क्षेत्र से आते हैं। ये शांति परमार रमेश परमार गुड़िया शिल्पकला झाबुआ वाले क्षेत्र से। आनंद सिंह श्याम गौंड चित्रकला डिंडोरी। धनैया बाई गौंड चित्रकला से संबंधित। लहरी बाई मिलेट क्वींस या ब्रांड एम्बेसडर भी मिलेट के, तो ये डिंडोरी वाले क्षेत्र से आती हैं। जनगढ़ सिंह प्रधान ये डिंडोरी वाले क्षेत्र से गौंड चित्रकला है। कालूराव मामनिया जी हैं या देवास मालवा वाले क्षेत्र से आते हैं, भजन गायन करते हैं। वहीं ओम प्रकाश शर्मा जी माच नाट्य कला के निपुण हैं। वहीं हम बात करें नंद कुसिया श्याम जी गौड़ जो भित्ति चित्र हैं का चित्रकार के रूप में ये विख्यात हैं। वहीं हम बात करें भैरू सिंह चौहान कला निर्गुण भजन इंदौर के ही हैं। उसके बाद में हरिचंद्र सिंह भट्टी कला डिज़ाइनर हैं, ये भोपाल के जनजाति संग्रहालय में डिज़ाइन करता है। वहीं हम बात करें श्री जगदीश जोशीला जी, आपने इनके बारे में देखा होगा कि बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं तो जगदीश जोशीला जी जाते हैं, तो
साहित्य और शिक्षा, निमाड़ी लेखन व खरगोन से संबंधित हैं। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश या फिर जनजातियों से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई आदिवासी दिवस के बारे में तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं विमुक्त जाति दिवस से मध्य प्रदेश में पूछा गया था एमपीपीएससी के पेपर में, तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं रानी दुर्गावती की जयंती 5 अक्टूबर को आती है। जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मना रहे हैं हम, तो 15 नवंबर को ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। धरती आबा या उलगुलान आंदोलन से संबंधित भी माना जाता है। वहीं हम देखें बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, वही आ गए जनजातीय गौरव दिवस। और वहीं टाटा मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम कि जो हमारी जनजातियां हैं तो उनका एक इस तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सी जनजातियों से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उनको एक बार हम हल्के हल्के उसमें देख लेते हैं। भिन्न जनजाति है। सकेंद्रण मुख्य रूप से हमारे किस जिले में पाया जाता है? धार, जगबल, अलीराजपुर में। इनको उपनाम बनपुत्र व तीरंदाज कहा जाता है। उपजातियाँ कौन सी हो गई? भिलाला, बरेला, पटालिया। और इसकी प्रतिशत कितना है इनका? 39.08%। देवता कौन से हो गए? बिलट देव, बाप देव। नृत्य कौन से हो गए? भगोरिया, पाली, डोहा, बड़वा। और त्योहार कौन से हो गए? भगोरिया, देवासा व इंदल। उसके बाद भाषा कौन सी होती है? तो बरेली भाषा। देखो ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं अभी अलग अलग टेबल में, लेकिन अब हम इनका एक साथ में रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी गौड़ जनजातियाँ जाती हैं, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से ये नर्मदा के दोनों किनारों पर देखने देते हैं। ये अपने आप को कोयतुर के नाम से जानते हैं। आगरिया, प्रधान, नागरची, सोलवास आदि ये इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। उसके बाद में हम देखें 33.25% ये मध्य प्रदेश की जो जनजातीय जनसंख्या है उसका पाए जाते हैं। बड़ा देव, लिंगोपिन, रणदेव इनके प्रमुख देव हैं। नृत्य हैं सैला, भडोनी, कहरवा, गौंडी, गेंडी, गौचो, सुआ। इनके प्रमुख त्यौहार हैं मड़ई, लारूकाज, यहाँ पर सूर्य की पूजा होती है। बिदरी, डोर इनकी जो भाषा है डोरली, भतरी, हलवी व गोंडी भाषा है। कोल जनजाति के बारे में बात करें, रीवा, सतना, सींधी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबरी के वंशज सिंगो, बोंगा इनके प्रमुख देव हैं। गवडिया, रोटिया, रुतेला इनकी प्रमुख उपजातियाँ। 7.62% जनसंख्या है इनकी। मध्य प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है उसका बड़वा देव, अहरा बाबा इनके प्रमुख देव है। कोलदाई का नृत्य किया जाता है। कोलिहारी ये भाषा बोलते हैं। कुरकुओं के बारे में बात करें हम तो बैतुल, खंडवा, हरदा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। रावण के वंशज बोलते हैं। बोर्डिया, रूमा, निहार इनकी उपजातियाँ। 4.77% जनजाति की संख्या का है। मेघनाथ व डोंगरा देव इनके प्रमुख देवी देवता। चटकोरा, थापटी, डांडलिया नृत्य करते हैं। मेघनाथ, डोडवाले, जरौती उनके त्योहार हैं। निहाली व मेवासी भाषा बोलते हैं। वहीं से सहरिया के बारे में बात करें हम तो हमारी शिवपुरी व श्योपुर, ग्वालियर वाले क्षेत्र में आते हैं। भीलों के छोटे भाई खुडिया पिटल कहलाते हैं। सूर, सोसिया, दड़ामी इनकी उपजातियाँ। 4.01% इनका परसेंट है। तेजाजी, नाहरदेव, हरिमन देव इनके देवी देवता देखने को मिलते हैं। लहंगी व रागनी नृत्य करते हैं। तेजा नवमी प्रमुख त्योहार है इनका। अब हम बात करें हमारे बेगा नृत्य के बारे में तो मंडला, डंडोरी, अनूपपुर हमें मुख्य रूप से क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। उपनाम जादूगर, चिकित्सक व प्रकृति पुत्र के नाम से जानते हैं या अपने को बिजावर भी कहलाते हैं। इनके प्रमुख उपजातियाँ बिंजवा, भरोतिया, नरुतियाँ, राय मैना, कट मैना, बड़ मैना ये हमें देखने को मिलते 2.71% देखने को मिलते हैं। इनके देवता ठाकुर देव, बूढ़ा देव, परदोनी, कर्मा, रीना नृत्य करते हैं। और शहद पर्व रथोना जो है मुख्य रूप से मधुमक्खियों की पूजा से जुड़ा हुआ और बेगानी भाषा बोलते हैं। भारियाओं के बारे में छिंदवाड़ा के पातलकोट क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोंड छोटे भाई कहलाते हैं। भूमिया, भूयर, पांडव इनकी उपजातियाँ। 1.26% मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का ये पाए जाते हैं। भीमसेन और बरुआ देव इनके प्रमुख देवता हैं। बड़म, सतम, अहराई इनके नृत्य हैं। बिरही व नवाखन ये त्योहार मनाते हैं। भरियाटिया, भरनौटी भाषा का ये प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में। कैसे निमाड़ क्षेत्र में काठी, मांडल्या व गणगौन मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र में मटकी, कहन, गालिया गाया जाता है। वहीं राई, बदाई, ढमराई, सेरा, मोनिया, नौरता ये बुंदेलखंड में किया जाता है। बघेलखंड में बीछी, कहरा, पोता, कलसा व कैमाली नृत्य किए जाते हैं। उसके बाद में लोक नृत्य जो दोनों क्षेत्रों में होते हैं वो आड्या नृत्य होता है जो मालवा व हमारे निमाड़ में किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखें मध्य प्रदेश के जो लोक नाट्य है मुख्य रूप से जो निमाड़ क्षेत्र में गम्बत, पाती स्वांग, डोडिया, पनवाड़ी स्वांग व खमरास किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो माछ है कलगी तुर्रा, माछ, रामदंगल व नकल खमरास ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर जो खुइया किया जाता है पहले समय में क्या है कि जो बारात हुआ करती थी उसमें महिलाएं नहीं जाती थी, तो हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र है ग्वालियर अंचल वाला क्षेत्र उसमें इसको खमरास वो खुइया बोलते हैं और निमाड़ वाले क्षेत्र में इसको खमरास कहा जाता है। इसके साथ में बुंदेलखंड में जो है भड़ैती, रहस्य नाट्य व स्वांग नृत्य इस मुख्य रूप से करते हैं। वहीं हमारी जो बघेलखंड है वहाँ पर छाहोर, मनसुआ, जिंदवा व हिंगला करते हैं। यह दोनों में किए जाने वाले निमाड़ व बुंदेलखंड में
मुख्य रूप से स्वांग किया जाता है। कलगी तोर्रा मालवा और निमाड़ में किया जाता है। अब गान के बारे में, लोक गान के बारे में बात करें हम तो निमाड़ क्षेत्र में सिंगाजी, निर्गुणिया, कलगी तोर्रा व मसान्या मृत्यु शोक है ये मसान्या। वहीं मालवा क्षेत्र में भरथरी, हीड़, सांझा व पिंगला सुरापो मुख्य रूप से गाया जाता है। वहीं हम करें बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आला, बेराटा, देवारी, बामुलिया ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया जाता है। वहीं बघेलखंड में ब्रहा, बसदेवा, पांस गीत व विदेशी नृत्य कि विदेशी मुख्य रूप से ये गौड़ों के द्वारा गाए जाते हैं, जो दोनों क्षेत्रों में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड व बुंदेलखंड में फाग गाई जाती हैं। उसके बाद निर्गुणिया, मालवा और निमाड़ दोनों में गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी जो मध्य प्रदेश जनजातीय से जुड़ी हुई जो पुस्तक आती है उसका संपूर्ण रिवीजन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।